बहुत पुरानी बात है। हिमालय में प्रसिद्ध मानस नाम की एक झील थी। वहाँ पर कई पशु पक्षियों के साथ ही हंसों का एक झुंड भी रहता था। उनमें से 2 हंस बहुत आकर्षक थे और दोनों ही देखने में एक जैसे थे। लेकिन उनमें से एक राजा था और दूसरा सेनापति। राजा का नाम था धृतराष्ट्र और सेनापति का नाम समूखा था। झील का नज़ारा बादलों के बीच में स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। उन समय झील और उसमें रहने वाली हंसों की प्रसिद्धि वहां आने जाने वाली पर्यटकों के साथ देश विदेश में फैल गई थी। वहां का गुणगान कई कवियों ने अपनी कविताओं में किया, जिससे प्रभावित होकर वाराणसी के राजा को वो नज़ारा दिखने की इच्छा हुई। राजा ने अपने राज्य में बिल्कुल वैसे ही झील का निर्माण करवाया और वहाँ पर कई प्रकार के सुंदर सुंदर और आकर्षक फूलों के पौधों के साथ ही स्वादिष्ट फलों के पेड़ भी लगवाए। साथ ही विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षियों की देखभाल और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था का आदेश भी दिया। वाराणसी का ये सरोवर भी स्वर्ग जैसा सुंदर था। लेकिन राजा के मन में अभी 2 हंसों को देखने की इच्छा थी जो मानस सरोवर में रहते थे। एक दिन मानस सरोवर के सभी हंसों ने राजा के सामने वाराणसी के सरोवर जाने की इच्छा प्रकट की। लेकिन हंसों के राजा समझदार था। वो जानता था कि अगर वो वहाँ जाए तो राजा उन्हें पकड़ लेगा। उसने सभी हंसों को वाराणसी जाने के लिए मना किया, लेकिन वो नहीं माने। तब सभी हंस राजा और सेनापति के साथ वाराणसी के ओर उड़ चले। जैसे ही हंसों का झुंड उस झील में पहुंचा तो सभी हंसों को छोड़कर प्रसिद्ध 2 हंसों की शोभा देखते ही बनती थी। सोने की तरह चमकती उनकी चोंच, सोने की तरह ही नजर आते उनके पैर और बादलों से भी ज़्यादा सफ़ेद उनके पंख हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। हंसों के पहुंचने की खबर राजा को दी गई। राजा ने हंसों को पकड़ने की युक्ति सोची और एक रात जब सब सो गए तो उन हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। अगले दिन हंसों के राजा जब भ्रमण पर निकला तो वो जाल में फंस गया। उसने तुरंत ही तेज आवाज में सभी हंसों को वहां से उड़ने और अपनी जान बचाने का आदेश दिया। तभी सभी हंस वहां से उड़ गए, लेकिन उनके सेनापति समूखा अपने स्वामी को फंसा देख उसे बचाने के लिए वहीं रुक गया। इसी बीच हंसों को पकड़ने के लिए सैनिक वहां आ गए। उसने देखा कि हंसों के राजा वहां फंसा हुआ है और दूसरे हंसों के राजा को बचाने के लिए वहां खड़ा है। हंस की स्वामी भक्ति देखकर सैनिक बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने राजा को छोड़ दिया। लेकिन हंसों के राजा समझदार होने के साथ साथ ही दूरदर्शी भी थे। वो जानते थे हमारी चले जाने के बाद वाराणसी के राजा सैनिकों को प्राण दंड देंगे। इसलिए वो सैनिकों से कहा, हमें राज दरबार ले चलो। सैनिकों ने अपने कंधों पर हंसों को बिठाकर राज दरबार ले गए। राजा 2 हंसों को सैनिकों के कंधों पर बैठा देख आश्चर्य हुआ और सैनिकों से इसके कारण पूछे। सैनिकों ने सभी बात सच सच बोल दिया।
फिर राजा ने हंसों की समझदारी और प्रभु भक्ति देखकर प्रभावित हुए और हंसों को आदर सहित मानस झील के ओर जाने दिया।